अब ये सत्यवती कैसे मछली के गर्भ से प्रकट जन्म ली और कैसे उस केवट दासराज के यहाँ पली बढ़ी, इसका वृत्तांत बताने लगे। तो बोले एक चेदी देश का राजा उपरिचर, इसको उपरिचर वसु भी बोलते हैं, लेकिन ये पहले एक राजा था चेदी देश का। भगवान इंद्रदेव का परम भक्त था। उसकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर के देवराज इंद्र ने एक दिव्य अद्भुत विमान प्रदान किया था स्फटिक मणि का। उस विमान पर चलते थे उपरिचर जी और जमीन पर उतरते ही नहीं थे, उसी से सब जगह आना जाना सर्वत्र रहता था। तो इसलिए इनको वसु की संज्ञा दी गई, उपरिचर वसु कहे गए। इनकी रानी का नाम था गिरिका। इनके 5 पुत्र भी हुए थे। तो इनकी कथा प्रारंभ करके बतलाने लगे कि एक समय की बात है, इनकी जो पत्नी गिरिका थी वो पुत्र की याचना की, इनसे पुत्र की इच्छा कामना की। संयोग की बात है उसी समय इनके पितृदेव पितर लोग आकर के आदेश दिए हैं कि जाओ मृगों को मार लाओ। अब वे जो है आखेट करने के लिए वन में चले गए। अब चले तो गए वन में, लेकिन अपनी पत्नी का स्मरण करते रहे, गिरी ध्यान करते रहे। तो उसके फलस्वरूप इनका तेज नष्ट हुआ है। उसको एक बट वृक्ष के पत्ते का दोना बना करके उसमें अभिमंत्रित करके रखे और एक बाज पक्षी को बुलाए और उसके द्वारा उसको अपनी पत्नी के पास भेजने के लिए वो आदेश दिए हैं। तो बाज पक्षी लेकर उड़ चला। रास्ते में एक दूसरा बाज पक्षी आया है और भयानक युद्ध छिड़ गया और उस युद्ध में वो दोना यमुना नदी में गिर गया और बह गया उसी में। अब इसके आगे की कथा जुड़ रही है, उसको बतला रहे हैं। अद्रिका नाम की एक अप्सरा थी, जल में एक निमग्न होकर स्नान कर रहे थे, क्रीड़ा कर रही थी। ऐसे एक ब्राह्मण देवता वहां पे तपश्चर्या कर रहे थे, तो उनके चरण को पकड़ लिए। वे श्राप दे दिए कि जा तू मछली बन जा। हो सकता है कुछ दृष्टि से गलत भावनावश उसने स्पर्श किया हो, जो भी रहा हो। तो वो जो अद्रिका नाम वाली अप्सरा थी वह मछली बन गई। तो अद्रिका नाम की जो अप्सरा थी वो क्या बन गई? मछली। उपरिचर वसु की कथा सुना दिया। अब ये ध्यान दीजिए, वो मछली बन के उसी यमुना जी में रहने लगी। और उसी समय की बात है जब वो दोना से वो तेज गिरा तो उसको निगल ली। उसके कारण उसके अंदर मानव संतति गर्भ में, उसको एक मछुआरे ने पकड़ लिया। फिर उसको जब चीरा है मछली के पेट को तो 2 मानव संतति निकले, एक बालक और एक बालिका। दोनों को लेकर के वो राजा के पास गया, क्योंकि भाई अद्भुत बात थी, ऐसा होता नहीं है, विचित्र घटना थी। तो राजा को दिया। तो कौन से राजा को दिया? उन्हीं उपरिचर जी को, उन्हीं के देश में वो रह रहा था। तो ले गया, दिया है। उन्होंने उस जो दिव्य तेज संपन्न बालक था उसको तो ग्रहण कर लिया, उसका नाम मत्स्य रखा। बाद में मत्स्य राजा बना। और जो कन्या थी उसको उस केवट को ही दे दिया, उस मछुआरे को ही दे दिया। उसने उस कन्या को लिया है, उसका नाम रखा काली और मत्स्योदरा, मत्स्यगंधा। इसी का नाम सत्यवती भी था। सुंदर थी, दिव्य थी, लेकिन इसके अंदर से दुर्गंध आता था। मछली के पेट से जन्म लेने के कारण बहुत दुर्गंधित थी। सौनक जी ने प्रश्न किया सूर्य जी से कि महाराज फिर उस मछली का क्या हुआ?
फिर वो मर गई तो वो अप्सरा जो मछली बनी थी उसका उद्धार हुआ नहीं हुआ। तो बतलाने लगे कि जब वो श्राप दिए थे ब्राह्मण देवता तो ये अनुनय विनय करने लगी अद्रिका अप्सरा, क्षमा प्रार्थी हुई है कि क्षमा करिए महाराज। तो उन्होंने कहा जाओ, जब तुम दो मानव संतति को जुड़वा संतानों को जन्म दोगी तो उसी क्षण मरने के बाद मछली शरीर नष्ट होगा और पुनः अद्रिका अप्सरा के रूप में स्थित हो जाओगी। धीरे धीरे सत्यवती बढ़ने लगी, चंद्रकला की भांति अपने पिता के कार्यों में सहयोग करने लगी। वही दास राज था, मछुआरे केवल मछली ये सब का काम करते थे, नौका इत्यादि खेने का भी काम करते थे।